तो आई होप आपको पसंद आई होगी। चलो इंट्रो तो बाद में देते हैं, है ना, बाकी तो बस यही बात है। इंट्रो बोल रहा हूँ मैं, आउट्रो कम ऑन आयुष, उसको आउट्रो बोलते हैं एंड वाले को। ये तो माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 116th एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन ले लिया है जेईई मेन 2020 का। 2 सितंबर का ये हमारे पास में इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। हमने मॉर्निंग शिफ्ट के बहुत सारे 2nd, 3rd, 4th, 5th बहुत सारे पेपर्स के क्वेश्चंस देखे। इवनिंग शिफ्ट को भी हम लोग देखेंगे, बहुत सारे पेपर्स इवनिंग शिफ्ट के भी थे। तो उनमें से मैंने अभी यहाँ पर 2 क्वेश्चन ले लिया है फिजिक्स का। बहुत सारे मैथ्स के हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, थोड़ा थोड़ा फिजिक्स भी देखते हैं। तो फिजिक्स में पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है डायमेंशनल एनालिसिस का, और दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो दोनों ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम लोग ट्रिक से उड़ाएंगे, 2-2 मिनट में उड़ाएंगे। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो अच्छी बात है, आप लोग सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो आप लोग मेरे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को एग्जाम में यूज करोगे, जिससे कि आपको कम नॉलेज पे, है ना, आपका जो स्कोर है वो एक टॉपर के बराबर आपको मिल पाए उतने ही टाइम में। एक टॉपर क्या करेगा, इसमें डायमेंशंस को सॉल्व करेगा, है ना। अगर आप एक टॉपर हो या फिर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी, और अगर आपको ये सॉल्व करना आता है तो फिर मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप सॉल्व करो, ठीक है ना। अगर आपको भरोसा है इन ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में, ठीक है, अगर आप जेन्युइनली बिलीव करते हो तभी आप इसको अप्लाई करना, अदरवाइज आप उसको सॉल्व करो। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और आपका ईगो कहता है कि नहीं यार मैं जाली टेक्निक्स को यूज नहीं करूंगा, तो आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सॉल्व करो। लेकिन अगर आप लोग ऐसे जुगाड़ू टाइप के माइंडसेट वाले हो, फिर फर्क नहीं पड़ता आप टॉपर हो चाहे एवरेज हो चाहे आप कोई भी हो, अगर आपका माइंड जुगाड़ू है तो आप मेरे टेक्निक से करना, आपका टाइम सेव होगा और आप बाकी क्वेश्चंस में फोकस कर पाओगे। तो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करोगे, एरिया आपको पता है भाई, एरिया क्या होता है, एरिया आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो एरिया को हम मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। टाइम हमारे पास में क्या होता है, टाइम अपने पास में सेकंड होता है, तो इसको सेकंड बोल सकते हैं। मोमेंटम क्या होता है, pmv होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इसको हम बोल सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड। तो इसको हम बोल सकते हैं kg, है ना, kg मीटर पर सेकंड, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं kg मीटर पर सेकंड। अब मेरा तरीका ये है कि आप डायमेंशंस को पूरा सॉल्व करोगे, उससे अच्छा आप इसको पुट करके देख लो कि आपकी एनर्जी किस में आ रही है। तो आप अगर पुट करोगे पहले वाले में, तो एरिया आप पुट करोगे तो आपको मीटर स्क्वायर आएगा, सेकंड टू द पावर -1 आएगा, सेकंड टू द पावर -2 आएगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि वहां पर -2 दिया हुआ है। और आपका जो p है वो आएगा kg मीटर पर सेकंड, ये आएगा आपका kg मीटर पर सेकंड। तो कुल मिला के आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिलने वाला है kg मीटर पर सेकंड का होल क्यूब। तो क्या ये आपको एनर्जी के जैसा दिख रहा है? मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप नेक्स्ट में सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका एरिया पावर 1/2 मतलब आपका मीटर आ जाएगा, टाइम पावर -1 मतलब आपका सेकंड -1 आ जाएगा, मोमेंटम का स्क्वायर मतलब आपका आ जाएगा kg स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। तो ये भी मेरे को एनर्जी के जैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे kg का स्क्वायर है। एनर्जी मतलब क्या हो गया, एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी टाइप की चीज हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है ना, हाफ mv², है ना। हाफ mv² क्या होगा, हाफ इंटू मास के जगह kg आएगा और v के जगह मीटर पर सेकंड आएगा, तो मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर आएगा। तो kg मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर अपने को चाहिए। तो देखो भाई, हमारे पास में ये जो हमारे पास में थर्ड ऑप्शन उसमें देखो क्या आ रहा है, तो यहाँ पर एरिया पावर 1/2 हो जाएगा मीटर, टाइम पावर -1 हो जाएगा सेकंड -1, और मोमेंटम के लिए हमारे पास में हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास में, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है ना। तो ये कुल मिला के क्या हो गया, इसके बराबर हो गया, देखो kg मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। तो ये हमारा एनर्जी के माफिक आ रहा है। अगर ये एनर्जी के माफिक आ रहा है तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार डी ऑप्शन को भी आप लोग चेक कर लो, तो एरिया हो जाता है मीटर, टाइम पावर -1 मतलब सेकंड पावर -1/2, है ना। मोमेंटम का स्क्वायर वापस से आ जाएगा हमारे पास में kg स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी अपने को यहाँ पर सेकंड -1/2 और सेकंड स्क्वायर, ये भी कुछ 3/2 टाइप का टर्म आएगा। तो ये भी हमारे पास में 3/2 या 5/2 का टर्म आएगा। तो ये भी अपने को एनर्जी जैसा नहीं दिख रहा है। तो अब आप क्या करोगे, इस तरीके से सॉल्व करोगे। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा टाइप का आ गया तो आपका टाइम भी सेव होगा, और आपको 100% पता है कि यार आंसर तो यही होने वाला है। आपको चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने सॉल्व ही चेक करके किया है ना। एक होता है कि आप सॉल्व करो फिर चेक करो, हमारा जाली मेथड कहता है आप चेक करते हुए सॉल्व कर लो ना, ठीक है। तो ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम पेपर का है। मैं सेम पेपर के क्वेश्चंस इसलिए लेता हूं ताकि आप बच्चों को ऐसा ना लगे, ठीक है, कि यार क्वेश्चन में ट्रिक जो है वो एक ही क्वेश्चन में लगता है। ट्रिक बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं चाहूँ तो 1 घंटे का भी बना सकता हूँ, बट उसके लिए मैं चाहता नहीं हूँ कि वैसे 1 घंटे का मैं पूरा वीडियो बनाऊं। तो 10 मिनट की वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन दिखा पाता हूँ, इसीलिए मैं 4-5 वीडियो बनाता हूँ 10-10 मिनट की, और सेम पेपर के
10 क्वेश्चन को लेता हूँ, दो करके लेता हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस को पूरे प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार एक ही पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने ट्रिक्स लगाए हुए हैं, बट एट अ टाइम में 2 क्वेश्चन दिखाता हूँ ताकि वो आपके डाइजेस्ट हो और मेरे को भी मजा आए, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन एसएचएम का कह रहा है। अब एसएचएम ऐसी चीज है ना यार कि अगर आपको आता है तो आप तो कर ही लोगे, लेकिन अगर आपको नहीं आता है एसएचएम, बहुत ज्यादा अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो भी आप इस क्वेश्चन को कैसे हिट कर पाओगे ये मैं आपको समझाता हूँ। आपको बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज एज शोन इन द फिगर, ठीक है। यहां पर हमारे पास में क्या दिया हुआ है, एक बॉम्ब फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना, बॉम्ब फिगर दिया हुआ है आपके पास में, है ना। और हमारे पास में अज्यूम करना है दैट द मीन पोजीशन इज एट x इक्वल टू 0, तो मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 पे है। अब अपने को फोर्स स्पीड ये सारी चीजें देखनी है। अब एक चीज समझो कि ये t इक्वल टू 0 पे ग्राफ कहां पर है, एम्पलीट्यूड पे। t इक्वल टू 0 पे ग्राफ देखो, t इक्वल टू 0 पे x कहां पर है, मैक्सिमम पे है। तो एसएचएम कैसा होगा, t इक्वल टू 0 पे अपना एम्पलीट्यूड पे और t इक्वल टू t/4 पे ये मीन पोजीशन पे x इक्वल टू 0 पे आया। इसका मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है ना। अब देखो जो पढ़ने वाले बच्चे उनको पता है कि यार इसका जो इक्वेशन है वो कॉस वाला इक्वेशन आएगा, है ना। एक होता है x इक्वल टू a sin ओमेगा टी, होता है एक cos ओमेगा टी। जो पढ़ने वाले बच्चे उनको तो पता है यार ये cos ओमेगा टी आएगा, उससे वो कर सकते हैं सॉल्व, और उसके बाद में ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आप में ये चैप्टर आपने अच्छे से नहीं कर रखा है, तो क्या आप हार मान जाओगे? नहीं यार, आप भी उतना स्कोर करोगे जितना पढ़ने वाले बच्चे स्कोर करें। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फील कर लोगे कि यार ये यहां से स्टार्ट हो रहा है एसएचएम और t/4 पे यहां पहुंचेगा, t/4 पे यहां पहुंचेगा, फिर ये नीचे जाएगा, है ना, t/2 तक। t/2 का मतलब क्या है, 2t/4, t/2 इज इक्वल टू 2t/4, 2t/4 पे यहां पहुंचेगा, फिर ये रिटर्न करेगा, है ना, फिर रिटर्न करेगा वापस 3t/4 तक यहां पहुंचेगा, वापस से 0 पे आ जाएगा 3t/4 तक, और उसके बाद में 4t/4, 4t/4 मतलब कि t, 4t/4 मतलब t पे वापस से वो वहीं पहुंच गया जहां से वो स्टार्ट हुआ था। यहां से वो स्टार्ट हुआ था और वापस से वो वहीं पहुंच चुका है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ है कि यहां से स्टार्ट होकर यहां जाएगा, फिर यहां से यहां तक आएगा। यहां पे t इक्वल टू 0 है, t/4, 2t/4, 3t/4 एंड 4t/4। अब आपको पता है कि यार जब ये मीन पोजीशन पे रहता है तो एक्सेलरेशन तो होता ही नहीं है, एक्सेलरेशन तो होता ही नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है एसएचएम का वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है -ω²x। अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? एक्सेलरेशन तो कोने, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट होता है तब आता है ना। तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, फोर्स भी नहीं लगेगा। तो यहां पर हमारे पास में ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि t/4 पे ये मीन पोजीशन पे। स्पीड मैक्सिमम होती है यार। एसएचएम कैसा होता है, एसएचएम को कभी फील किया? ऐसा 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 एसएचएम होता है। तो कोने में जो स्पीड होती है वो 0 होती है ना। यहां पर कोने में रुक जाता है ना, वो रुक जाता है कोने में, तभी तो डायरेक्शन चेंज करता है। तो स्पीड मैक्सिमम कहां होगी? बीच में होगी। इतना तो हम लोग फील कर ही सकते हैं खुद से ही, चाहे हम अच्छे बच्चे ना हो, पढ़ने वाले बच्चे ना हो, तो भी इतना तो फील हम कर ही सकते हैं अगर हम जेईई के एग्जाम दे रहे हैं और अगर हम आयुष राठी भैया की वीडियोस देख रहे हैं, राइट। अब रही बात एक्सेलरेशन ऑफ t/4 पे, तो फोर्स अगर 0 हो गया, अगर फोर्स ही 0 हो गया, नो फोर्स एक्टिंग, तो क्या सी करेक्ट हो पाएगा? अगर फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन का आएगा भाई, है ना। मारो गोली इसको अखियों से, ठीक है। अब रही बात काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल की, तो भैया आप इतने पढ़ने वाले बच्चे होते तो आप इसको सॉल्व भी कर लेते ना। पढ़ने वाले बच्चे तो हो ही नहीं, तो देखते हैं थोड़ा ऑप्शन में क्या है नहीं है। तो पहला ऑप्शन ए एंड सी दिया हुआ है, बी ऑप्शन का तो जिक्र ही नहीं किया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में भी बी ऑप्शन का जिक्र नहीं किया हुआ है, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चौथे ऑप्शन में देखो तो ए का जिक्र नहीं किया हुआ है, सी डी दिया हुआ है, ए बी दोनों का जिक्र नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और रही बात थर्ड ऑप्शन की, तो उसमें ए भी है, बी भी है, डी भी है। अब ए और बी तो होना ही पड़ेगा, जब 3 ऑप्शन में ए बी का कॉम्बिनेशन नहीं है तो जरूर डी भी आंसर होगा और अपना आंसर ये होगा, है ना, क्योंकि और कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है ए बी का। ए बी का एक ही कॉम्बिनेशन है ऑप्शन 3, और उसी ऑप्शन में डी भी है। इसका मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा है वो सॉल्व करता रह जाएगा, उसको सॉल्व करके डी मिलेगा। अपन होशियार बच्चे हैं, अपन बिना सॉल्व करे ये समझ गए कि भाई डी होगा ही होगा, क्योंकि एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही ना यार। जब कोई भी कॉम्बिनेशन ए बी का नहीं है तो थर्ड वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा और डी भी उसी में आ जाएगा। अब बाकी बच्चे सॉल्व करते रह जाएंगे, आप चले जाओगे अगले क्वेश्चन में, राइट। आपने कुछ नहीं किया, बस फील कर लिया कि यार यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां मीन पोजीशन पे t/4 पे आएगा। मीन पोजीशन में फोर्स जो होता है 0 होता है, फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, और स्पीड मैक्सिमम होता है क्योंकि एसएचएम इस तरीके से जिग 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 करता रहता है। एंड पॉइंट पे अपने पास में स्पीड 0 होता है और मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है। फील करके आपने इन दोनों क्वेश्चंस को उड़ा दिया और बाकी बच्चे जो है वो पछताते रह जाएंगे क्योंकि उनको टाइम की कमी रहेगी, और आप उन क्वेश्चंस में टाइम दे सकते हो जहां पर आपको ज्यादा टाइम चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। चलो इंट्रो तो बाद में देते हैं, है ना, बाकी तो बस यही बात है।
इंट्रो बोल रहा हूँ मैं, आउट्रो आउट्रो, कम ऑन आयुष, उसको आउट्रो बोलते हैं एंड वाले को, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है यार। आई होप आपको पसंद है, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो इसको लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए यार।